के बेईमान के लोगों में पूछना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी नाम की हिंदू मुस्लिम की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऐसे जुमले नहीं फेंके होते, हमारे 44 लोगों को शहादत नहीं करवाए होते तो दोबारा इनकी औकात नहीं थी देश में आने की। तो उन्हीं अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, उनके साथ समझौता करने वालों के नाजायज औलाद है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। इसलिए 7 महीने से पहले मानने वाले नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन से फिर से एक नया कांसी राम, एक नया सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा होगा और फिर इसी तरह से जैसे कहा करते थे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी आज फिर अंग्रेजों की तरह और इंदिरा गांधी की तरह काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से इनको हारना होगा। लोकतंत्र की हत्या करने वाला कभी भी जीवित नहीं बचेगा। हमारे पास आज भूख लगी हुई है, आज नौजवान बेरोजगार हो चुका है, आज महिलाओं की बलात्कार हो रहे हैं, आज सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, आज छिनैती हो रही है, आज डकैती हो रही है। इंदिरा गांधी हारी थी, उनको इस देश की जनता ने रौंदा था और फिर नरेंद्र मोदी को इस जनता हटाएगी और रौंदेगी। संघ और शराब मुक्त भारत, संघ और शराब इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जितना शराब खतरनाक है इस देश के लिए, उससे ज्यादा इस देश के लिए संघ खतरनाक है। संघ एक ऐसी सोच है, एक ऐसा विषैला कीड़ा है जिससे हजारों लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं। संघ की विचारधारा से लाखों लोग मरते हैं। इसलिए इस देश में संघ और शराब मुक्त भारत चलाने की जरूरत है, अभियान चलाने की जरूरत है। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जो कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे जीवन काल में जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा किए हैं। उन्होंने कहा मैं देश नहीं बेचने दूंगा, उन्होंने रेलवे बेच दिया है, उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है। सबसे इस देश की सबसे शर्मनाक बात है कि जो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर के इस देश की राजनीति में आया और कहा कि मैं इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दूंगा, और मूर्ति बनवाने के बाद उसके सहारे देश की सत्ता पर कब्जा किया, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके खुद अपने नाम कर लिया, नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया। और दूसरा चीज, अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल विमानपत्तन के नाम से जाना जाता है, उस विमानपत्तन का नाम भी ऊपर केवल और केवल अब बोर्ड में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल विमानपत्तन लिखा हुआ है, नीचे पूरे एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट के नाम से हो गया है। अभी मैं 26 मार्च को सुबह 6:40 पर दिल्ली से फ्लाइट से अहमदाबाद इस बात को मैं देखने गया था। 29 तारीख की शाम को 5:30 बजे 5:35 पर फ्लाइट से मैं दिल्ली आया हूं और पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा करके केवल ऊपर लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पूरा एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट के नाम से कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो लखनऊ में था, जो हमारे बाप दादाओं ने कमाया था, उसको इन्होंने बेच करके अडानी एयरपोर्ट कर दिया है। इन्होंने देश के तमाम एयरपोर्टों को बेच दिया है। जो ये कहते नहीं बिकने दूंगा, ये सब बेच रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने रेलवे को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा करके और आज हमारी तमाम लगभग 500 से अधिक रूटों को इन्होंने अडानी अंबानी के हाथ में, तमाम कंपनियों के हाथ में बेच दिया है। इन्होंने ये कहते थे मैं ऐसा बुलेट ट्रेन चलाऊंगा कि आगरा से दिल्ली तक हम आप 20 मिनट में पहुंच जाया करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की कमाई आप कौन होते हैं बेचने वाले? आप तो उन लोगों के औलाद हैं और आप आरएसएस की वो नाजायज औलाद हैं जहां आप ये कहा करते थे कि हम जो है देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस आरएसएस की नाजायज औलाद हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेईमान के लोगों में पूछना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी नाम की हिंदू मुस्लिम की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऐसे जुमले नहीं फेंके होते, हमारे 44 लोगों को शहादत नहीं करवाए होते तो दोबारा इनकी औकात नहीं थी देश में आने की। और फिर से इस देश में ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति में आते हैं, जो कदापि इस देश का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी निश्चित तौर पर हम लोग ध्रुवीकरण के आधार पर अब इस देश को रोकने का काम करेंगे। हम लोग इस देश में उस देश के निवासी हैं इनके बाप दादाओं ने आज़ादी में भाग नहीं लिया था। ये वही लोग हैं जब 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह किया था, उस समय 79 गांव थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे करके वहां पर गए थे। 14 सेक्टर में उन्होंने बारडोली को बांट करके 7 महीने में आंदोलन को जीता था, किसान आंदोलन को। जिसका किसान आंदोलन में मैं बैठा हूं, 7 महीना वो किसान आंदोलन चला था। और यह आंदोलन भी गाजीपुर बॉर्डर का इस तीनों काले कानूनों के विरोध का आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस आंदोलन से मैं तुलना करता हूं। 7 महीने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीता था अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्हीं अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, उनके साथ समझौता करने वालों के नाजायज औलाद है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। इसलिए 7 महीने से पहले मानने वाले नहीं है। इसलिए हम निश्चित तौर पर 7 महीने से आगे जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सत्याग्रह था, आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का द्वितीय बारडोली सत्याग्रह के रूप में मैं इसको मानता
चाहता हूं, और 7 महीने के बाद इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं और उनके रास्ते पर ही का आंदोलन को चला रहे हैं। हम लोग भी अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं। जैसे बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 भागों में बांट करके उन्होंने चलाया था। 14 सेक्टर का नाम मैं बता देता हूं: मोता, बरार, बामड़ी, वालदा, सियालदा, बरोड़, बुहारी, सरभर, बारडोली, गोलन, आफवा, बाजीपुरा और बांकानेर सीकर। 7 महीने में उनको झुकना पड़ा था, और मैं निश्चित तौर पर विश्वास करता हूं देश की जनता के सामने, अपने किसान भाइयों के सहारे मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि 100% से हम जीतेंगे, इस सरकार को झुकाएंगे। सर, अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिकता को तनाव करके सत्ता में आ जाती है, लेकिन लोग तो जिता रहे हैं ना, लोग तो पसंद कर रहे हो चीजें। लोगों को चाहिए शायद हिंदू मुसलमान चाहिए, लोगों को रोजगार शायद नहीं चाहिए, तभी तो लोग सत्ता में आ रहे हैं। 2014 में जीते, 19 में भी जीते हैं। देखिए, आप लोगों को एक नाम मैं बताना चाहता हूं। 1991 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही थी और खूब राम राम चल रहा था, लेकिन उस समय एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिनको मैं अपना आदर्श भी मानता हूं। मैं इस देश में 2 लोगों को आदर्श मानता हूं, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को और दूसरा मान्यवर कांसीराम को। कांसीराम ने कहा कि तुम्हारे राम से ज्यादा हमारे भीम चलेंगे, और इनकी औकात नहीं हुई। उसी फैजाबाद में नया जिला अम्बेडकर नगर बनाया था और इनको ऐसा पटका चुल्लू भर पानी नहीं मिला। 1 वोट से 13 ही करवा दिया अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता को। निश्चित तौर पर इस आंदोलन से फिर से एक नया कांसीराम, एक नया सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा होगा, और फिर इसी तरह से जैसे कहा करते थे, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आने वाला चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होगा ठीक इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, और इनके ये हिंदू मुसलमान करने वाले हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। ये नारा अगर आज की टाइम में लगा दें, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, FIR हो जाएगा। जेल जाने से हम नहीं डरते हैं। 34 महीना सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल थे। 34 महीना अहमदनगर के फोर्ट में, अहमदनगर जो महाराष्ट्र का जिला, उसे 34 महीना जेल में बंद थे, तब इस देश को आज़ादी मिली है। 6 बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल गए हैं। उनकी बेटी 9 बार जेल गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल, जिनके नाम पर अभी 26 मार्च को उनका परिनिर्वाण दिवस था, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, कुमारी मणिबेन की जीवनी, जिसको बतौर चीफ गेस्ट मैं अभी उस किताब का विमोचन करने 26 मार्च को मैं यहाँ से गया था एयरपोर्ट से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी भी उस समय जेल में थी, उनका बेटा भी जेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जेल में थे। तो आने वाले समय में किसान आंदोलन के बहुतों लोग जेल जाएंगे। जिस प्रकार इंदिरा गांधी की निरंकुशता 67 में चली थी, 77 में वो पटकी गई थी, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आज फिर अंग्रेजों की तरह और इंदिरा गांधी की तरह काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से इनको हारना होगा। लोकतंत्र की हत्या करने वाला कभी भी जीवित नहीं बचेगा। हम लोकतंत्र के सहारे ही आगे बढ़ेंगे, और लोकतंत्र अगर जिंदा है, और भारत ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए लोकतंत्र के सहारे हम निश्चित तौर पर इनको हराएंगे, इनको पटकेंगे। एक बार नरेंद्र मोदी ने, इनके तोमर ने कहा था, नरेंद्र तोमर ने एक बयान किया था, आपको शायद याद होगा। उन्होंने कहा था, भीड़ से कानून नहीं बदले जाते, भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। हमारे टिकैत साहब ने कहा, जो हमारे आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसानों के नेता हैं, जिनका नेतृत्व आज पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के किसान मानने को तैयार है, माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा कि नहीं, भीड़ से कानून ही नहीं, भीड़ से सरकारें भी चली जाती है। इंदिरा गांधी की निरंकुशता की सरकार गई है, अंग्रेजों की सरकार गई है, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह की सरकार निरंकुशता से उत्तर प्रदेश में गई है, और आने वाले समय में इनकी जाएगी। ये किसान सत्ता परिवर्तन कर देगा। ये किसान निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन भी करेगा, और ये निश्चित तौर से जहां चाहेगा उसकी सरकार होगी, उसको दफन करेगा। बंगाल की खाड़ी में, इसी बार बंगाल की खाड़ी में भाजपा में किसान इनको फेंक देगा। भारतीय जनता पार्टी के पूरे सिस्टम को बंगाल की खाड़ी में किसान फेंकने जा रहा है। 2 मई को रिजल्ट आ रहा है, आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी हो चुकी है, महंत और साधु लग चुके हैं इस देश में फिर से सांप्रदायिकता के तनाव को फैलाने के लिए। एक दासना का एक संत है, सन्यासी अपने आप को कहता है, यदि नरसिम्हा सरस्वती, एक मुसलमान में जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देता है, और FIR उनके खिलाफ, नरसिम्हा राव के खिलाफ जब कोई FIR कराने जाता है, तो पुलिस थाने वाले खुद उस FIR कराने वाले के खिलाफ FIR कर लेते हैं। उसको कैसे देखिए, मैं उसको इस ढंग से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, RSS का नाम रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम है, मैंने बताया था। तो जो रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम है, जिसका नाम है नस्लीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, नस्लीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर उस देश को चलाना चाहते हैं। क्योंकि 2025 में उनको 100 वर्ष अपने स्थापना काल का होगा, वो RSS इस देश में एक सपना देख रहा है कि 24 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस देश में लोकसभा का चुनाव कराना बंद कर देंगे, अर्थात इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। लेकिन जब एक सपना वो देख रहे होते हैं, तो इस देश की जनता
जनता, इस देश के वो महापुरुषों की आत्माएं, इस देश के उन महापुरुषों का विचार जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सारे धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया था, उनके विचार भी इस देश में जिंदा हैं। उन विचारों से प्रेरणा लेकर के हमारे जैसे तमाम इस देश के नौजवान, किसान, मजदूर, कर्मचारी सारे लोग आंदोलित होंगे और इनके उस चीज़ को निस्ताबूत करेंगे, इनकी सांप्रदायिकता की लाइन को काटेंगे। हम जानते हैं आपका सवाल यह है कि वो साधु और संत सारे इसलिए लगा दिए गए हैं ताकि ध्रुवीकरण तेज हो उत्तर प्रदेश में। मुख्तार अंसारी इसलिए लाए जा रहे हैं कि जैसे ऐसा लग जाए कि मैं मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गिरफ्त में डालने जा रहा हूं, एक ऐसा माहौल किया जा रहा है। लेकिन हमारे राकेश टिकैत जी ने भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, मैं भी ये बात को कह रहा हूं कि आज रोटी का सवाल हो गया है। जो हमारे पेट में भूख होगी तो हमारे सामने धर्म आड़े नहीं आएगा। हमारे पास आज भूख लगी हुई है, आज नौजवान बेरोजगार हो चुका है, आज महिलाओं की बलात्कार हो रहे हैं, आज सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, आज छिनैती हो रही है, आज डकैती हो रही है। उत्तर प्रदेश के 13 फरवरी 2018 के मुताबिक 13 फरवरी 2018 के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 116 विधायकों के ऊपर महिला उत्पीड़न के केस हैं। योगी जी के सवाल पर अभी 13 फरवरी 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक गृह विभाग के आरटीआई में मांगे गए में उन्होंने बताया है कि 116 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिनको महिला उत्पीड़न है यानी सामूहिक बलात्कार है। तो हमारी बहु बेटियां 2022 में अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगी, अपने इज्जत के लिए लड़ेंगी। हमारा नौजवान अपने रोजगार के लिए लड़ेगा, हमारा किसान अपने एमएसपी के लिए लड़ेगा, हमारा रेल का एम्प्लॉय अपने निजीकरण के सवाल पे लड़ेगा, हमारा जो गांव में बैठा हुआ अमन चैन छीनने वाले लोग हैं वो अमन चैन के लिए लड़ेगा। यानी सब एक साथ लड़ेंगे। आप कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षा के लिए लड़ेंगी, युवा रोजगार के लिए लड़ेगा, रोटी के लिए लड़ेगा, लेकिन लग रहा है सर लोग सिर्फ राम राज्य के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं है। राम राज्य के लिए 93 में लड़ रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया, राम राज्य के लिए 93 में लड़ रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति आया, एक दिमाग वाला कोई आदमी आया, वो इस आंदोलन में है जो आने वाले समय आपको दिखाई देगा। 22 में निश्चित तौर से इनको पटकेगा। इस विश्वास करिए कि जब जब इस धरती पर कहा गया है, धर्मों में भी कहा गया है, जब धर्म की हानि होती है तो नया आदमी पैदा होता है। एक शेर के साथ मैं आपको इसका उत्तर देना चाहता हूँ। हजारों वर्ष नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा, वो पैदा हो चुका है। 22 के चुनाव में आपको दिखाई भी देगा और इनको ऐसा पटकेगा कि ये मछली की तरह जैसे बगैर जल के मरते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग छटपटाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल ने इन्हें पटका था, ममता बनर्जी जी बंगाल में पटकने जा रही हैं, कांसीराम जी ने उत्तर प्रदेश में पटका था, इसी प्रकार से आने वाले समय में फिर से देश में पटके जाएंगे। उस विचारधारा को नहीं रोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे पटकोगे? वहाँ पर तो राम मंदिर बन रहा है सर। हम पटक चुके हैं, कल्याण सिंह से बड़े नहीं हैं। कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री वहां हार चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चवन्नी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने नरेंद्र मोदी का 4 आना भी नहीं है। अगर वो 100% लीडर थे तो अटल बिहारी वाजपेयी 4 आना भी उनके सामने, अटल बिहारी के सामने मोदी नहीं है। अटल बिहारी जैसे व्यक्ति को एक वोट से पटका था, तिरही हो गई थी, आपको याद होगा। और फिर से इनकी तिरही होने वाली है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की तिरही होगी, ये पक्का है। तिरही हम लोग करवाएंगे, किसान तिरही करवाएगा, नौजवान तिरही करवाएगा। दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत क्या है? हम ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको बनाया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको बनाया है, परम पूज्य महात्मा गांधी ने इसको बनाया है। उनके खून से बना है, उनके ब्रेन से बना है, उनके ब्रेन से इस देश का संविधान बना है। हमारे देश के टॉप क्लास के डॉक्टर की डिग्री, पीएचडी की डिग्री के लोगों ने इस देश का संविधान बनाया है, जिसके लेखक के तौर पर, जिसके अध्यक्ष के तौर पर, जिसका नेतृत्व बाबा साहब BR अम्बेडकर ने किया है। ऐसे जैसे जीनियस पर्सन के लोगों ने, जो दुनिया में विद्वानों के रूप में जाने जाते हैं, उन लोगों ने संविधान को बनाया है और इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये संविधान को कुठाराघात करते हैं, ये संविधान की प्रस्तावना को हटाना चाहते हैं, जहां ये लिखा हुआ है इस देश के हर जाति धर्म वर्ग के लोगों को बगैर लिंग के भेदभाव किए गए सबको अवसर की समानता देता है। अभी आपने कहा धर्मनिरपेक्षता है इस देश में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ये देश, लेकिन इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये देश जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, यही इस देश के लिए घातक और खतरनाक है। ये उनके लिए खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए भारत का संविधान है और इस भारत का जो हमारा जो संघीय ढांचा है, जो इसकी धर्मनिरपेक्षता है, जिसके कारण हरि भाई पटेल आज आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। अगर ये भारतीय संविधान नहीं होता तो हमें बात रखने का भी अधिकार नहीं होता। ये हमारे उन महापुरुषों ने हमको दिला है। इसके लिए हमें शहादत भी देनी पड़े तो हम अपनी शहादत देंगे, जेल ही नहीं, शहादत भी अगर देनी पड़े तो देंगे इस भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, और इनको छू भी नहीं पाएंगे। और इसका मैं आपको आदेश बता देना चाहता हूँ। 4 फरवरी 1948 को, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या जब RSS के नाथूराम गोडसे ने किया था,
तो उस समय 30 जनवरी 1948 और 4 फरवरी 1948 यानी चौथे दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 40,000 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को रात के 2 बजे के अंदर गिरफ्तार किया था। यह गलती किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आरएसएस को मुक्त करवा दिया था सरदार पटेल पर दबाव देकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा छोड़ दिया जाए इन लोगों को सदा, और फिर बंबई हाई कोर्ट में आरएसएस ने आरएसएस को फिर से आजाद कर दिया गया। उनके अंदर एक जातिवाद घुस गया था कि चूंकि आरएसएस में एक विशेष कास्ट के लोग उसके सरवाइव करते हैं, मैं भी हूं, इस शायद इस दबाव के नाते या जो भी परिस्थितियां रही। ऐसा तो नहीं कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस की ही एक मिलीभगत थी। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने कई ऐसे सवाल खड़े थे जहां पर वो इस देश के बहुत बड़े भूगोल को एक साथ करना चाहते थे, उनकी परिस्थिति थी। और उसी भूगोल को करने के लिए 564 रियासतें जो उन्होंने एकत्रित किया, वो उनके अंदर एक सपना था। इसलिए वो किसी ऐसे छोटे मोटे सवालों पर आगे नहीं टकराना चाहते थे और इस दबाव को इसलिए उन्होंने मान लिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में आरएसएस ने एक एफिडेविट दिया है जिसमें कहा था कि मैं भारतीय संविधान को मानूंगा, मैं आरएसएस का कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर भी वो राजनीति में भाजपा के सहारे आया और उसने ये भी कहा था मैं भारत के तिरंगे झंडे को मानूंगा। इन शर्तों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से आरएसएस से ऊपर बैन हटाया था। लेकिन फिर जी इलेक्शन कमीशन चीफ ने सुनील अरोड़ा ने कह दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है, ईवीएम अभी भी पवित्र है गंगा जल के। देखिए, एक आप जमाना होगा, मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की बात करता हूं, जब एक बार गोंडा जिले में कांग्रेस पार्टी से हार गई, इंदिरा गांधी जी का जमाना था, वहां एक रमापत शास्त्री नाम का आदमी चुनाव जीत गया था और चुनाव जीत के बाहर आ गया था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कहा माला उतार दे तू, उससे माला उतरवा लिया गया और माला दूसरे को पहनवा दिया गया। ये डेमोक्रेसी के 100% हत्यारे का एक प्रमाण होता है जिसको इंदिरा गांधी ने इस देश में किया है। नरेंद्र मोदी आज उसको कर रहे हैं, आज उसको नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। इंदिरा गांधी की 2 कॉपी नरेंद्र मोदी है। जितने गुण और अवगुण इंदिरा गांधी में थे, सेम टू सेम गुण नरेंद्र मोदी में है। इंदिरा गांधी हारी थी, उनको इस देश की जनता ने रौंदा था और फिर नरेंद्र मोदी को इस जनता हटाएगी और रौंदेगी। आप मानते हो कांग्रेस मुक्त राष्ट्र ही बीजेपी मुक्त राष्ट्र है? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, भाजपा कांग्रेस को बगैर हटाए भाजपा को हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस और भाजपा दोनों सगी बहनें हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सन और एक दूसरा पुतल है और दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। और आज कांग्रेस इसलिए विपक्ष में नहीं बोल पा रही है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती, वो चाहती है पारा खेलना चाहती है, वो चाहती है जनता त्रस्त हो जाए, स्वतः हमारी तरफ से लौटे। इसलिए राहुल गांधी जी आज संघर्ष में नहीं है। अभी बिहार के चुनाव के लिए राहुल गांधी जी को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। वहां की सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कह दिया कि मुझे 100 सीटें दिया जाए और मैं भाजपा को पटक के दिखाता हूं। कांग्रेस के दबाव में सीपीआई और सीपीआईएम को 29 सीटें दी गई, 29 जीत के आए, 29 में 19 जीत कर आए और कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें लिया, 19 जीत करके आया। चुनाव ही नहीं ले राहुल गांधी जी, भाजपा को सीधे वॉकआउट दे दिया। ये मिले हुए लोग हैं, इनके साथ सीधे मिले हुए लोग हैं। ये बात तो असद वैसे पहले से कहते रहेंगे कि कांग्रेस का खात्मा ही बीजेपी का खात्मा है। कांग्रेस आप देख लीजिए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस है, एक बार संघ की एक आंतरिक रिपोर्ट है, कई साथियों ने इस बात को कहा है कि हम देश की किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से नहीं जीत पाते हैं जब तक हम कांग्रेस को उस क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करवा देते हैं। मेरे आरएसएस के मुख्यालय में उस दिन दीपक जलाया जाता है जिस दिन किसी प्रांत की क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करती है। मुझे पक्का पता हो जाता है अब मैं उसे हराने में कामयाब हो जाऊंगा। इस गलती को माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कई बार सत्ता बनाई है, एक महान राजनीतिक के रूप में भी हैं, आदर्श भी हैं, उनका एक इज्जत है उत्तर प्रदेश नहीं देश के बहुत सारे जगहों पर भाजपा के खिलाफ भी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक इज्जत है माननीय मुलायम सिंह यादव की। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा था, अखिलेश यादव जी तुम आरएसएस की चाल से नहीं बच रहे हो, तुम जो आरएसएस चाहती है कि कांग्रेस से गठबंधन करो तुम पटके जाओ। अखिलेश जी नहीं समझ पाए, उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया और पटके गए और वो खत्म हुआ और चाल नहीं समझ पाए। तो इस चाल को हमें समझना होगा। आरएसएस के मुख्यालय में जो दीपक जलता है इसको क्षेत्रीय पार्टी के लोगों को भी समझना होगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाती है। देश की उन राज्यों में जहां जहां कांग्रेस है वहां भाजपा निश्चित तौर पे है। इसलिए अब कांग्रेस और भाजपा मुक्त भारत ही इस देश को सबसे बनाएगा। इसलिए मेरा आह्वान है, किसान का आह्वान है, संघ और शराब मुक्त भारत, संघ और शराब
संघ और शराब इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जितना शराब खतरनाक है इस देश के लिए, उससे ज्यादा इस देश के लिए संघ खतरनाक है। संघ एक ऐसी सोच है, एक ऐसा विषैला कीड़ा है जिससे हजारों लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं। शराब से तो कुछ लोग मरते हैं, शराब से कुछ लोग मरते हैं, लेकिन संघ की विचारधारा से लाखों लोग मरते हैं। इसलिए इस देश में संघ और शराब मुक्त भारत चलाने की जरूरत है, अभियान चलाने की जरूरत है, जिसको कांग्रेस बेईमानी के साथ नहीं चलाना चाहती।